बड़ी खबर है वो है आधार कार्ड से जुड़ी। अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि सरकारी कामों के लिए आपको आधार देना अनिवार्य था। जैसे अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना है या टेलीफोन का कोई नया सिम लेना है, कनेक्शन लेना है, तो आपसे अनिवार्य रूप से आधार लिया जाता था, आधार नंबर ऑथेंटिकेट किया जाता था। लेकिन अब ये काम निजी कंपनियों में भी शुरू हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि निजी कंपनियां भी आपसे किसी सर्विस के लिए अनिवार्य रूप से आधार मांगें। निजी कंपनियां मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप होटल में चेक इन करते हैं, किसी प्राइवेट हेल्थ क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, तो इन कामों के लिए भी आधार देना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि इसको ऑथेंटिकेट कराना भी अनिवार्य हो सकता है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसा प्रस्ताव दिया है कि निजी कंपनियां भी आपसे आधार मांग सकती हैं, और अब तक केवल सरकारी मंत्रालय और विभाग पर ही आधार ऑथेंटिकेशन की मंजूरी थी। लेकिन मंत्रालय का प्रस्ताव है, मंजूरी मिलने के बाद आधार का दायरा बढ़ सकता है। सर, ये होने क्या जा रहा है दरअसल? शुभम, आधार में दो प्रक्रियाएं हैं। एक आधार में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और एक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है। आधार के जरिए आपकी पहचान निर्धारित होती है, जिसमें कोई तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता। आप आधार दिखाकर ट्रेन में अपनी टिकट बुक कर लेते हैं, आधार दिखाकर आप होटल में एंट्री कर लेते हैं, आधार दिखाकर आप बाकी कोई सरकारी सेवाएं ले सकते हैं, और निजी सेवाएं भी आधार के पहचान पत्र को आपके पहचान के तौर पर इस्तेमाल करती। ये आधार का एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है आधार का ऑथेंटिकेशन, जहां कोई सेवा देने वाला व्यक्ति जिसके सामने आप अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करते हैं, वो आधार के नेटवर्क में जाकर आपको ऑथेंटिकेट करता है और आपको वैलिडेट करता है, जिससे ये पता होता है कि आपके पास जो कार्ड है वो आप जेन्युइन होल्डर हैं। भारत सरकार का जो सूचना तकनीक मंत्रालय, उसने एक बड़ा बदलाव प्रस्ताव किया, और ये आधार के पूरे ढांचे में बड़ा फेरबदल होने वाला है, और इसलिए ये बड़ी खबर है। सरकार के इस विभाग ने प्रस्ताव किया जो शायद कैबिनेट से मंजूरी के लिए जाएगा, जिसमें निजी कंपनियां भी अब आधार के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकेंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए या कहीं गए, और वो कंपनी आप को वैलिडेट करना चाहती है। प्राइवेट एयरलाइन से टिकट लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट एयरलाइन से अगर आप टिकट भी लेना चाह रहे हैं और आपको वैलिडेट करना चाहती है, ये जानना चाहती है कि आप वास्तविक वही व्यक्ति हैं जो नहीं है, तो वो अपने आधार के डेटाबेस से आपका डेटा ऑथेंटिकेट करा पाएगी, जैसा कि आमतौर पर आपको केवाईसी के समय होता है। जब आप किसी बैंक से या मोबाइल पेमेंट सिस्टम से केवाईसी करने जाते हैं, तो आपका डेटा वापस वहाँ से ऑथेंटिकेट होता है। यानी एक तरह से सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए आधार के डेटाबेस को खोलने जा रही है, जहां से वो अपने ग्राहकों में अगर चाहेंगे तो उन ग्राहकों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आधार के आंकड़ों का, आधार के डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका बहुत बड़ा व्यापक असर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो तमाम तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, और उन्हें वो ये जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को वो सर्विस दे रहे हैं उसकी आधार की पात्रता वास्तविक है या नहीं। बिल्कुल, यानी कि सीधी बात अंशुमान जी ये कहना चाहते हैं कि अब तक हम होटल में जाते थे, वो कहता था आधार दीजिए, हम आधार दे देते थे। अभी आधार आपका ही है नहीं है, इस आधार पर जो नाम लिखा है ये व्यक्ति आप हैं ही नहीं। इसके लिए वो आपसे कहेगा आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो आप OTP दीजिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ आधार आपका ही है, आप ही शुभम है, और अब आप होटल में चेक इन कर सकते हैं। सर, आम लोगों पर इस फैसले का क्या असर होगा? आम लोगों के मामले में एक चीज़ देखनी होगी कि सरकार इस मामले में नियम क्या तय करती है, क्योंकि निजी कंपनियां अगर इस व्यवस्था को अनिवार्य करती तो आम लोगों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी और हैसल भी बढ़ेगी, चुनौती भी बढ़ेगी। बहुत सारी सेवाएं भी केवल आधार दिखाकर मिल जाती हैं, लेकिन कंपनियों ने ये अगर बाध्य कर दिया या कंपलसरी कर दिया कि आपको आधार का ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, और आपका आधार कार्ड पहले डेटाबेस में डाला जाएगा और वहाँ से आपके पास OTP आएगा। कितनी सर्विसेज के साथ कंपनियां इसे कैसे करेंगी ये पता नहीं है, पर जो प्रस्ताव है वो कह रहा है कि जिन भी कंपनियों को ये करना होगा, उन्हें सरकार को या संबंधित विभाग को, जिस विभाग से जुड़ा हुआ उनका कारोबार है, उसे एक चिट्ठी या सूचना भेजनी पड़ेगी। सूचना भेजने का मतलब जो अंदाज लगाया जा रहा है कि उन्हें इसके बाद आधार के डेटाबेस में एक्सेस का तरीका मिलेगा, जिससे कि वो अपने मोबाइल फोन से या अपने सिस्टम से आधार के डेटाबेस में जाकर आपके डेटा को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। सुविधा यह है कि तमाम सारी प्राइवेट कंपनियों को लोगों की वैधता के बारे में, उनकी पहचान को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर ट्रांजैक्शंस के मामले में, जिनमें कि सरकार कंपनियां किसी व्यक्ति के साथ वित्तीय लेन देन करती हैं, पैसा देती हैं, लेती हैं, आप कोई सर्विसेज लेते हैं जहां पैसा देना होता है, वहां इसमें उन्हें मदद मिलेगी, ये माना जा रहा है। आम लोगों के लिए कई जगह ये सुविधा भी हो सकती है, और कई जगह उनके लिए चुनौती भी हो सकती है कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी। सर, सरकार को भी इससे कोई फायदा? सरकार इसे बेहद उद्देश्य के साथ ला रही है, क्योंकि आधार के डेटाबेस में आधार अब इस समय भारत में किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणिक बनाने का एकमात्र स्रोत है। अगर आधार ने कह दिया कि आप
आप एक्स हैं तो आप एक्स हैं, और आधार ने कहा है कि अगर आपका डेटा मैच नहीं कर रहा तो आपकी पहचान की चुनौती है। ये चुनौती प्राइवेट कंपनियां कई तरह से फेस करती हैं जब वो कोई सर्विसेज देती हैं। सरकार को इससे रेवेन्यू मिलेगा। अभी भी 20 रुपए के आसपास पर वैलिडेशन का पैसा सरकार निजी कंपनियों से लेती, जिन निजी कंपनियों को आधार के डेटाबेस के इस्तेमाल की छूट है। और अगर देश में बड़ी संख्या में कंपनियों ने आधार के डेटाबेस का इस्तेमाल शुरू किया तो ये एक तरह से आधार के डेटा का मोनेटाइजेशन होगा। ये आधार के डेटा के जरिए राजस्व जुटाने की कोशिश होगी, और इसलिए इस फैसले को कैसे लागू किया जाएगा इस पर तमाम सवाल भी उठेंगे। सर, प्राइवेट कंपनियों को इसमें क्या फायदा होगा? ये तो सरकार की बात प्राइवेट होगी। कंपनियों के पास फायदा ये है कि प्राइवेट कंपनियां जिस व्यक्ति को सेवा दे रही हैं वो व्यक्ति अगर गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी पहचान सही नहीं है और उसके बाद उसे जांचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उनके पास सरकार का सबसे ऑथेंटिक डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के जरिए वो पहचान सकती हैं, जांच सकती हैं कि उसके साथ सेवा कैसे उसे दी जाए। आखिरी सवाल, डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे? प्राइवेसी को लेकर सवाल इसमें खड़े होंगे, क्योंकि आमतौर पर आधार के डेटाबेस को सरकार का डेटाबेस माना जाता था। आधार शुरू हुआ था इस बात को लेकर कि आधार के जरिए जिन लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सस्ती सुविधाएं मिलती हैं, सब्सिडी मिलती, वहां से आधार का सफ़र शुरू हुआ था, जहां सब्सिडी का ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मनरेगा की मजदूरी, इस तरीके की चीज़ें देने के लिए उनकी पहचान से आधार की यात्रा शुरू हुई थी। फिर आधार धीमे धीमे विकसित होते होते भारत में पहचान का एकमात्र आधार बन गया और इसके लिए पूरा अधिकरण बना, और अब भारत में जनरल आइडेंटिटी के लिए हर जगह, बच्चों के स्कूल में हर जगह पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी भी ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं खुला है। अभी भी जितना भी आधार के आंकड़ों का इस्तेमाल है वो सरकारी कंपनियां करती हैं, सरकारी नेटवर्क करता है, या जहां जहां सरकार इजाज़त देती है टेलीकॉम कंपनियों को या बैंकों को, वहाँ वो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आधार के डेटाबेस में एक्सेस होगा और प्राइवेसी के निश्चित तौर पर मुद्दे आएंगे। निजी कंपनियाँ आपके डेटाबेस में एक्सेस करेंगी, उनको आधार की कितनी सूचना मिलेगी, उनको केवल वैलिडेशन तक ही जाने दिया जाएगा, ये वो आपके बाकी डेटा को भी फेच करेंगी। बायोमेट्रिक डेटा भी इसमें होता है। राज्य सरकारें इस पर कैसे रिएक्ट करेंगी ये सब देखना होगा, लेकिन आधार का एक बड़ा बदलाव इस फैसले के साथ होगा जो प्रस्ताव सरकार के सूचना तकनीक मंत्रालय ने भेजा है।